दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें हमारे राष्ट्र राइफल के 5 जवान शहीद हो गए। इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानना। और आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे काम करती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय एनआईए? Statement 1, smuggling in high quality counterfeit Indian currency. Statement 2, offenses affecting friendly relations with foreign states. Statement 3, offenses related to atomic and nuclear facilities. और आपको दिए गए इन ऑप्शंस में से राइट आंसर कमेंट करना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम जानेंगे वीडियो के एंड में। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि एनआईए की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसे कब और कैसे बनाया गया। तो आप सभी को पता होगा मुंबई के अटैक्स, जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे गए थे, और हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो ऐसे केसेस को हैंडल कर सके। हालांकि एनआईए बनने से पहले काफ़ी सारी स्टेट एजेंसीज और सीबीआई ऐसे इश्यूज को हैंडल करती थी, लेकिन इसमें बहुत से चैलेंजेस थे, जैसे कि ये सारी एजेंसीज ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी क्योंकि इनके जुरिस्डिक्शंस और पावर क्लियरली डिफाइन नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारे ऑफिशियल इश्यूज आ जाते थे। तब जाके हमारे इंडियन लॉ मेकर्स को महसूस हुआ कि हमारे देश को एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत है जो टेरर रिलेटेड इश्यूज को इजीली हैंडल कर सके। इसीलिए एनआईए को बनाया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत, और इस एक्ट ने पावर्स दिए हैं एनआईए को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के ऐसे ऑफेंसेस जो रिलेटेड है टेररिज्म, इंसर्जेंसी और भी काफ़ी सारे सीरियस क्राइम्स। और देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एनआईए को स्पेशली बनाया गया है एक एक्ट के द्वारा, इसीलिए एनआईए एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। और क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी भी है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड है टेररिज्म, इंसर्जेंसी और काफ़ी सारे अदर सीरियस क्राइम्स। हालांकि ये सब एक्शंस होने के बाद ये सारे एक्शन सब्जेक्टेड हैं जुडिशियल रिव्यू के, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक एनआईए एक क्वासी ऑटोनोमस बॉडी है। क्वासी ऑटोनोमस का मतलब है कि ना तो ये फुल्ली डिपेंडेंट है और ना ही ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है। और मैं चाहूँगा आप लोग इस बारे में कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि ये बॉडी क्वासी ऑटोनोमस बॉडी है या नहीं। चलिए अब हम जान लेते हैं एनआईए का स्ट्रक्चर। एनआईए के हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, और इसके काफ़ी सारे रीजनल्स हेडक्वार्टर्स भी हैं काफ़ी सारी मेन सिटीज़ के अंदर। और पूरी एनआईए को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, जिसके अंदर आते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, टेक्निकल स्टाफ और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। देखिए, एनआईए आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, इसीलिए एनआईए अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट सबमिट करते हैं होम मिनिस्ट्री में, और होम मिनिस्ट्री ये सारी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अब आप यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हो कि जब हमारे पास सीबीआई है और रॉ जैसी एजेंसीज हैं, तो ये एनआईए इन दोनों एजेंसीज से डिफरेंट कैसे हैं? तो देखिए, अगर आप इनकी वर्किंग और इनके टाइप ऑफ केसेस को देखो तो आपको एक डिफरेंस क्लियरली नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई प्रोफाइल केसेस जो कि रिलेटेड है करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंस से। वहीं रॉ इंडिया की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस गैदर करना इंडिया की एनिमी कंट्रीज से, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। लेकिन इन दोनों से अलग एनआईए का काम है टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स को डील करना। हालांकि मैं यहाँ पे कहूंगा कि इन एजेंसीज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, लेकिन फिर भी एनआईए एक स्पेशलाइज्ड टेररिज्म रिलेटेड केसेस को हैंडल करने वाली एक एजेंसी है। अब हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि एनआईए कैसे एक केस के ऊपर टेक ओवर करती है। तो देखिए, ऐसे 3 तरीके हैं जिनके तहत एनआईए एक केस को टेक ओवर करती है। जो पहला तरीका है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक नोटिफिकेशन भेजती है एनआईए को कि आप ये केस को टेक ओवर कीजिए। और दूसरा तरीका है कि जब कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोर्ट खुद से एक केस को ट्रांसफर कर देती है एनआईए को। और जो थर्ड तरीका है, उसमें खुद से जब एनआईए को लगता है कि ये केस टेरर रिलेटेड है और इनके अंडर आता है, तो ये लोग उस केस को टेक ओवर कर सकते हैं किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन से। और जब भी एनआईए किसी केस को टेक ओवर करती है तो वो उस केस का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लेती है। और एनआईए के बनने के बाद आज तक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस एनआईए ऑलरेडी हैंडल कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, जो पुलवामा अटैक हुआ था जहां पर हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों ने अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था, उस केस को भी एनआईए ने हैंडल किया। फिर पठानकोट एयरबेस में जो अटैक हुआ था उसको भी एनआईए ने हैंडल किया। और जो भी टेरर फंडिंग रिलेटेड केसेस होते हैं पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड टेरर ग्रुप्स के अंदर,
उनको भी एनआईए ने हैंडल किया हुआ है। नाउ हम डिटेल में जानेंगे कि एनआईए किस टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ केस होता है वो है ऐसा कोई भी केस जो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करे, ऐसे केसेस एनआईए हैंडल करती है। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे केसेस जो इंडिया के रिलेशन खराब करे किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ। फिर एनआईए का काम है ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स या कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना जो यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसी के द्वारा पास किए गए हों। और लास्ट में आप सभी को पता ही है कि ये टेरर रिलेटेड इश्यूज भी हैंडल करते हैं। और अब हम देखते हैं कि एनआईए की जुरिस्डिक्शन क्या है। तो एनआईए की जुरिस्डिक्शन आती है पूरी इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई इंडिया की यूनियन टेरिटरी हो या कोई भी स्टेट हो, एनआईए की जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया के अंदर आती है। और फिर उनकी जुरिस्डिक्शन लागू होती है ऐसे लोगों पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और वो चाहे कहीं भी पोस्टेड हो। और फिर ऐसे लोगों पे भी जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती है जो कि ऐसी शिप्स या एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करके पूछिए। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। और अब जान लेते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन आर करेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ ग्रेट डे।